उन्नाव के गांधीनगर तिराहे पर अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। मौके पर नगर पालिका ईओ समेत पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। ईओ से मिली जानकारी के मुताबिक गांधीनगर तिराहे पर ऑटो और गुमटी वालों की वजह से जाम की समस्या पैदा हो रही थी। जाम की समस्या से निजात मिल सके इसलिए प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है। सर, आज किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है? एक्चुअली जो है गांधीनगर तिराहे पे ऑटो वाले, खोमचे वाले पूरा जो है चौराहे को घेरे पड़े थे। जितने भी यहाँ यात्री आते थे, सवारियाँ उतरती थी, उनको दिक्कत होती थी, बार बार शिकायत हो रही थी, तो उसको हम लोग सुव्यवस्थित करा रहे हैं। और जितने भी ठेले वाले हैं इनको कहा गया आप लोग पीछे जाइए, किसी प्रकार का चौराहे पे अतिक्रमण मत करिए। कहाँ से कहाँ तक अतिक्रमण आया जा रहा है? अब देखिए, निर्देश तो ये है यानी पूरे नगर में जहाँ जहाँ अतिक्रमण है उसको हटवा दिया जाए, और प्रचार प्रसार भी हो रहा है। ये भी निर्देशित किया गया है कि जो हमारे नगर में मुख्य मार्गों पे जो नालियाँ बनी हुई हैं, जो भी दुकानदार भाई हैं नालियों के पीछे चले जाएं। ये लगातार प्रचार प्रसार हो रहा है। औरैया के डीएम पर एक परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि एक दलित छात्र की 4 महीने पहले शिक्षक ने पिटाई की थी, जिससे छात्र की मौत हो गई थी। पीड़ित परिवार को राहत के तौर पर 3 लाख रुपए का चेक भी दिया गया था, जो बाउंस हो गया है। पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत डीएम से लेकर लखनऊ तक की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन जब मामले की चर्चा सोशल मीडिया पर होने लगी तो डीएम का बयान सामने आया है। डीएम ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि दलित छात्र की मौत शिक्षक की पिटाई की वजह से नहीं हुई है, जिसकी वजह से चेक कैंसिल कर दिया गया है। जो हमारे बच्चे थे इन्होंने चेक दी थी 3 लाख की, तो वो चेक में इन्हें बाउंस हो गई। 2 बार हम बैंक में लगाई, उन्होंने कि ऊपर से इनमें रोक लगी हुई है, इसमें पैसा नहीं आएगा फिर। तो इन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी की है। जिला अधिकारी डीएम साहब थे, आईजी साहब थे, कमिश्नर थे, इन्होंने इनके सामने चेक दी गई। देखिए, उस दिन जब वहाँ पे गांव में थी सारे अधिकारी लोग थे, तो उनको विश्वास दिलाने के लिए उनके जो चाचा थे उनको ये कहा गया था कि जो धाराएं लगी हैं उसके अनुरूप समाज कल्याण विभाग जो है अनुसूचित जाति अत्याचार उत्पीड़न अधिनियम के तहत जो धनराशि देता है उसमें जो भी मैक्सिमम देता होगी वो आपके खाते में जाएगी, सीधे डायरेक्ट खाते में जाती है आजकल। लेकिन उनके विश्वास दिलाने के लिए एक चेक उनको दिया गया था, और चाचा से उनके बात हुई थी कि जब आपके खाते में चला जाएगा आप ये चेक धनराशि वापस कर देंगे, चेक वापस कर देंगे। बाद में जब वो मुख्य धारा जो थी 304 वो हट गई, विवेचना में सही नहीं पाएगी और मृत्यु का कारण केवल साधारण वो लीवर के रोग से होना प्रमाणित हुआ मेडिकल में भी, तो पुलिस ने जो हमें रिपोर्ट भेजी उस अधिनियम के तहत वो मैक्सिमम मारपीट की थी, जिसमें मैक्सिमम 1 लाख मिलता है। तो वो 1 लाख की पूरी धनराशि समाज कल्याण विभाग ने उसके खाते में डाल दी। तो ये डबलिंग हो रही था। जब 1 लाख उसको मिल गया मैक्सिमम, तो वो चेक उसको हमने वापस मांगा और उसको निरस्त कर दिया गया। तो चेक बाउंस नहीं हुआ है, चेक निरस्त किया गया है, क्योंकि मैक्सिमम 1 लाख है वो ऑलरेडी खाते में चला गया है, इसलिए वो चेक धनराशि वापस ली गई। बागपत के सरूरपुर कला गांव में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ई रिक्शा की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग का आयोजन इंटर कॉलेज में माइक्रोनेट सोसाइटी ने किया। ट्रेनिंग सेंटर पर नाबार्ड जिला मैनेजर और परिवहन विभाग के अधिकारी भी पहुंचे। इस दौरान गांव की 90 महिलाओं ने ई रिक्शा चलाने की ट्रेनिंग ली। बता दें कि महिलाओं को 15 दिन तक ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके बाद उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाएगा और केनरा बैंक की मदद से सभी महिलाओं को ई रिक्शा बांटे जाएंगे। इसमें हमने जब ट्रेनिंग दिया हुआ है, महिला तैयार रहेंगे। बैंक केनरा बैंक है, केनरा बैंक भी तैयार है। इनके सिविल स्कोर के हिसाब से देख के उनका जो पैरामीटर्स में फिट होगा तो वो लोग बैंक से लोन देने के लिए तैयार रहेंगे। तो बैंक का लोन लेने के लिए केनरा बैंक तैयार है। आज सवेरे भी आरएम आए थे यहाँ पे, वो भी तैयार है। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आपका सिविल स्कोर अच्छा रहेगा तो आ जाएंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने पूरे जिले से 90 महिलाओं का चिन्हित किया है, जिसमें से 30 महिलाओं को ग्रुप हमने यहाँ पे प्रशिक्षण के लिए चयनित किया है। यहाँ पे 15 दिन का प्रशिक्षण रहेगा, जो कि 15 दिन में हम उनको लर्निंग लाइसेंस और उसके बाद उनका लाइसेंस हैवी लाइसेंस भी हम लोग उनका अप्लाई करवाएंगे। 90 महिलाओं को ई रिक्शा की ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है यहाँ। जैसे कि आप देख रहे हो, सभी महिलाएं कितनी एक्साइटेड है कि अपना आजीविका स्वयं चलाने के लिए और ये अपना घर परिवार स्वयं देखने के लिए बेचारी
दिन रात मेहनत कर रही हैं, लेकिन घर गृहस्थी में घिरने के कारण ये आगे नहीं बढ़ पा रही थी। लेकिन नाबार्ड ने और स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वे आगे आई और अब अपना ये कार्य कर सकती है। शामली में बेसिक शिक्षा विभाग में रिश्वतखोरी की खबर सामने आ रही है। पोस्टिंग करने के एवज में बेसिक शिक्षा विभाग के बाबू पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। एक महिला शिक्षा मित्र की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने 1 लाख की रिश्वत लेते हुए बाबू परमेश्वर सैनी को गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने आरोपी को आदर्श मंडी थाना पुलिस को सौंप दिया है। जानकारी के मुताबिक शिक्षा मित्र रीना ने आरोप लगाया था कि प्रधान नगर स्कूल में बहाली के एवज में पीएसए ऑफिस में तैनात बाबू 1 लाख रिश्वत मांग रहा है। मेरठ और सहारनपुर एंटी करप्शन टीम से शिकायत की गई, जिसके बाद टीम ने जाल बिछाकर आरोपी बाबू को रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। विश्वास कुमार जी ने जो है मुझसे जो है मेरा शोषण किया, उन्होंने मुझे परेशान किया, मेरे रिश्ते चुरा लिए उन्होंने, और बीएसए साहब के साथ मिल करके जो है मेरे ऊपर विभिन्न आरोप लगा करके मुझे वहाँ से सस्पेंड करा दिया इन्होंने। अब मुझे जो है थाना भवन भैसानी में अटैच कर रखा है इन्होंने। तो उस चक्कर में अब क्योंकि 3 महीने मुझे होने को हैं, मुझे बहाली के चक्कर में इन्होंने मुझसे 1 लाख रुपए की डिमांड कर रखी सर। 24 तारीख से मेरा लेटर तैयार रखा, तो लेटर में लेकिन जब 1 लाख रुपए इनके पास जाएंगे तभी बीएसए साहब साइन करेंगे, ऐसा मुझे परिश्रम जी ने कहा था। और बीएसए साहब ने कहा था कि परिश्रम जी से बात कर लो। तो अब आज मैंने इनको 1 लाख रुपए ला के दिया था सर, तभी जो है एंटी करप्शन टीम ने इनको धरा। पीलीभीत में एक युवक ने 10वीं की छात्रा को प्रेम जाल में फंसाकर अश्लील फोटो खींच लिए। आरोप है कि युवक ने छात्रा को ब्लैकमेल करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। छात्रा के विरोध करने पर आरोपी ने उसकी अश्लील तस्वीरें वायरल कर दी। लड़की के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारे गांव का एक लड़का है महेश कुमार और छोटा, उसने हमारी लड़की को बहला फुसलाकर धमकी में लेकर उसके साथ बलात्कार करता रहा। शारीरिक संबंध बनाकर उसने फोटो खींचे, वीडियो बनाया, और वो जब हमें पता लगा तो हमारी लड़की ने कहा कि ये गलत है, जैसा मैं नहीं कर सकती, तो उसने जान से मारने की धमकी देकर वो फोटो वायरल। शामली में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर नानापुरी गांव के पास सड़क दुर्घटना में पति पत्नी की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कार के सामने आवारा जानवर आ गया था, जिसकी वजह से कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार चालक घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बागपत के रहने वाले यामीन अपनी बेगम रुखसाना के साथ दवाई लेने जा रहे थे, तभी उनकी कार हादसे का शिकार हो गई थी। पति पत्नी की मौत से परिवार में मातम पसर गया है। शामली दवाई लेने के लिए जाते और सामने से आते दफे गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है? ये कांदे से थोड़े आगे हुआ है। किस चीज़ से गाड़ी टकराई? ये डिवाइडर से। सड़क दुर्घटना हुई थी नानापुरी गेट के पास, तो उसमें ये 3-4 लोग घायल थे, जिसमें से एक पेशेंट थी रुखसाना, इसके मौके पर ही मौत हो गई थी। बाकी जो 2 थे उनको प्राथमिक उपचार करके हमने हाई सेंटर भेजा था, लेकिन एक इसमें जो मरीज था उसके बीच रास्ते में मौत हो गई। बदायूं में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई थी, वहीं दूसरे बाइक सवार ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसा कादरचौक इलाके के ततारपुर गांव के पास हुआ। मृतकों की पहचान उझानी कोतवाली इलाके के रहने वाले ओमवीर और संतराम के रूप में हुई है। संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। मुठभेड़ चेकिंग के दौरान असमोली थाना इलाके के सैदपुर जसकोली इलाके में हुई। मुठभेड़ में 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं, वहीं एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से अवैध हथियार और तस्करी कर ले जाए जा रहे 3 पशु भी बरामद किए गए हैं। ये थाना असमौली क्षेत्र में सैदपुर जसकोली गांव के पास में ये अंदर की एक रोड जाती है। यहाँ पर पुलिस को ये सूचना मिली थी कि हमारे यहाँ इस क्षेत्र में कई सारी भैंसों की चोरी नकब लगाकर और अन्य प्रकार से की जा रही है। इसमें आज जब पुलिस की टीम के द्वारा इनको घेराबंदी की गई तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में 2 जो बदमाश हैं ये घायल हुए हैं, इनके पैर में गोली लगी है। इनमें से एक का नाम इकराम उर्फ कलुआ है और दूसरे का नाम मोहम्मद उमर है। ये मदाला असमौली और एक रुकनुद्दीन सराय का रहने वाला है। इनके 2 अन्य साथी भी यहाँ से गिरफ्तार किए गए हैं कॉम्बिंग के दौरान। उन दोनों को अभी पकड़ के थाने पर भेजा गया है, उनसे पूछताछ विस्तृत रूप से की जा रही है। एक इनका साथी अभी फरार है। साथ में एक पिकअप में लदी हुई 2 भैंसें और एक भैंस का बच्चा ये बरामद हुए हैं। इनके पास से 2 अवैध शस्त्र भी बरामद हुए हैं और कुछ खाली खोखे और कारतूस इत्यादि बरामद किया गया है।
पुलिस के द्वारा इसकी विस्तृत जांच पड़ताल की जा रही है।